brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। केंद्र सरकार में मंत्री और गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल अशोकनगर के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर मीडिया को उनके साथ अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि ऐसा उन्होंने अस्पताल में मौजूद पेशेंट्स की सुरक्षा के लिए किया था। ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय अशोकनगर के दौरे पर हैं। हाल ही में अशोकनगर के जिला अस्पताल में आग लग गई थी, जिसके बाद अब सिंधिया जो है वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। वहीं सांसद बनने के बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान आपको बता दें कि जब सिंधिया निरीक्षण करने के लिए अस्पताल के अंदर गए तो मीडिया को बाहर बैरिकेड लगाकर प्रोटोकॉल के तहत रोक दिया। निरीक्षण के बाद बाहर आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि वो जब भी किसी अस्पताल का निरीक्षण करने, दौरा करने जाते हैं तो वो खुद कई दफा वार्ड्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर पेशेंट्स मौजूद होते हैं। ऐसे में पेशेंट्स की सुरक्षा की वो ध्यान रखते हैं। अस्पताल की संपूर्ण समीक्षा की, उसके बाद मीडिया के समक्ष मेरी चर्चा भी होगी। हमारी क्या कल्पना है, वर्तमान में 300 बेड का अस्पताल है। आने वाले दिनों में नया अस्पताल का मोहन यादव जी ने और हमने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। 350 बिस्तर का हम कोशिश करेंगे उसको 400 बिस्तर तक हम लोग ले जाएं। उसी के साथ ये बिल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, पर इसकी नवीनीकरण की ज़रूरत है। तो मैंने CMHO और डॉक्टर्स को कहा है पूर्ण एक प्रारूप बनाने के लिए, और आपके सारे साथियों को 4 खंड में बांटकर मैंने पूरी तरह से समझाया है कि कैसे प्रारूप बनना चाहिए। मीडिया के लोगों को हम लोग साथ में इसलिए नहीं ले गए क्योंकि कई जगह ICU है, पीडियाट्रिक है, कई जगह तो मैं अपने आप भी अंदर नहीं गया। क्या है कि हम लोग सब बाहर से आ रहे हैं। मेरे कपड़े में क्या धूल है, क्या जर्म है, वो धूल और जर्म हमें पेशेंट्स को नहीं देना है। और मैंने निवेदन किया सारे नेताओं को भी कि वे भी कृपा करके बाहर रहें, क्योंकि अस्पताल का जगह होता है और हमें संवेदनशीलता और एक स्वच्छता हमारे पेशेंट्स के प्रति मेरा सवाल भी यही था आपसे कि क्या पेशेंटों की सुरक्षा को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी का साथ जो घटना हो गई थी करीला में, उसको लेकर प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, ये तो मैंने कहा कि मैं जब भी अस्पताल में कहीं जाता हूँ, ICU होता है, प्रीनेटल छोटे बच्चे प्रीनेटल ICU होता है, वहाँ गदर करके हम लोग घुसे, वो अच्छी बात नहीं है। और मैं अपने आप भी कई कमरों में मैं अपने आप नहीं गया, क्योंकि मैं बाहर खड़ा रहा, क्योंकि मैं किसी को इन्फेक्शन ना दे दूँ। मरीजों की सुरक्षा के लिए पत्रकारों को बाहर रोका गया। पत्रकारों को नहीं, सभी को रोका गया, सभी को रोका। मैंने तो अपने आप को भी रोक दिया। आप अपनी बात छोड़िए और बाकी लोगों की बात छोड़िए, मैंने अपने आप को भी रोक दिया। बताया जा रहा है कि अपने निरीक्षण के दौरान ऐसी जगहों पर जो कि खासतौर पर सेंसिटिव मानी जाती है, जैसे कि अस्पताल, वहां पर किसी भी तरीके की परेशानी दूसरों को ना हो, इसका ख्याल रखने की कोशिश करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो दिखाई दिए। आपको बता दें कि हाल ही में राजगढ़ में कार्यक्रम के दौरान CM मोहन यादव की सुरक्षा में भी चूक हो गई थी, और जिस सीढ़ी पर, स्टेज की सीढ़ी पर खड़े होकर वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो टूट गई थी। हालांकि किसी को किसी भी तरीके की चोट नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद से प्रदेश में खासतौर पे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में जब सिंधिया अशोकनगर के जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे, तो ऐसे में अस्पताल के अंदर किसी भी तरीके की असहजता पेशेंट्स को ना हो और किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इसके मद्देनजर मीडिया को बाहर रखा गया था। लेकिन सिंधिया ने अपने दौरे के बाद मीडिया से आकर बात की और पूरी जो बात है उस पर वो सफाई देते हुए दिखाई दिए। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर आप तक अशोकनगर से पहुंचाइए सहयोगी राहुल कुमार जैन ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।